एक छोटी सी लड़की ने अपनी माँ को एक हिटमैन के हाथों मरते हुए देखा, लेकिन अजीब बात ये थी कि उसने जरा भी डर या घबराहट नहीं दिखाई। हिटमैन ने वहीं रुककर अपने हाथ नहीं रोके, उसने उसके पिता को भी मार दिया। फिर भी लड़की बिल्कुल शांत रही, जब तक कि हिटमैन उसके सामने आकर डेस्क पर नहीं बैठ गया। असल में लड़की तैयार थी। जैसे ही हिटमैन ने अपनी गार्ड नीचे की, उसने टेबल के नीचे से एक छुरी निकाली और उसके हाथ को डेस्क पर गाड़ दिया। फिर तुरंत बाथरूम की तरफ भागी और विंडो से कूदकर निकल गई। प्लेटफॉर्म के नीचे चिपककर उसने गोली से अपना बचाव किया। उसने अपने मुंह में एक चिप छुपा ली। ये वही चीज थी जो हिटमैन चाहता था। लड़की दीवार से कूदकर सीधा एक कार में घुस गई, जबकि हिटमैन उसका पीछा करता रहा। कैटालिया बिना टाइम वेस्ट किए सीधा सीवर में घुस गई। दुश्मन ने सीवर के एंट्रेंस पर नॉनस्टॉप फायरिंग की, लेकिन वो जानते भी नहीं थे कि इस लड़की को जिंदा रहने देने की कीमत क्या होगी। कैटालिया बचकर शिकागो पहुंची और अपने अंकल को ढूंढ लिया। वहां पहुंचते ही उसका दिल टूट गया और वो फूट फूट कर रो दी। अगले दिन डिनर के दौरान अंकल ने पूछा, बेटा तुम बड़ी होकर क्या बनना चाहती हो? कैटालिया ने आंसुओं के बीच जवाब दिया, एक हिटमैन। वो अपने माँ बाप का बदला लेना चाहती थी। 15 साल बाद 2 पुलिस ऑफिसर्स अपनी कार में खाना खाते हुए बैठे थे कि अचानक एक तेज रफ्तार सेडान उनसे टकरा गई। एक ड्रंक ग्लैमरस सी औरत उस कार से बाहर निकली। पुलिस ने उसे तुरंत दबोच लिया। उन्होंने देखा कि उसके गले में एक नेकलेस था। वही लड़की कैटालिया। पुलिस ने उसे सीधा जेल भेज दिया, लेकिन ये तो कैटालिया का प्लान था। उसने उस रात एक प्रिजनर को मारने का इरादा बना रखा था। रात के अंधेरे में कैटालिया ने एक ब्लैक ओपीएस सूट पहना और निकली। उसने हेयरपिन से अपनी सेल का लॉक खोल दिया, वॉल माउंटेड मॉनिटर साइड पर किया, फिर एक कॉफी स्पून और ग्लास ऑफ वाटर उठाया और इलेक्ट्रिकल रूम की तरफ गई। सबसे पहले उसने एक वेंट खोला, स्पून को इलेक्ट्रिकल स्विच के बीच फंसा दिया और पानी की ग्लास में एक छेद करके टाइमर बनाया। जल्दी ही वो वेंट शाफ्ट में घुस गई और स्पिनिंग एग्जॉस्ट फैन के पास रुककर वेट करने लगी। जैसे ही स्पून पर पानी टपका और शॉर्ट सर्किट हुआ, पूरा जेल अंधेरे में डूब गया। फैन रुक गया और कैटालिया ने तुरंत क्रॉल करके एग्जिट लिया। वहाँ एक गार्ड प्रिजनर के रेस्टरूम में आया ही था कि कैटालिया पीछे से निकलकर उसे जमीन पर गिरा देती है। उस ऑफिसर को घसीटकर सेल के पास ले गई, अंदर घुसकर दुश्मन को कपड़े उतारने पर मजबूर किया, फिर उसे गन पॉइंट पर मार डाला। पुलिस को सिर्फ गोली की आवाज मिली और जब वो सेल में घुसे तो एक कंफ्यूज्ड कॉलीग हाथ में गन लिए खड़ा था। कैटालिया रूफटॉप पर जा पहुंची, जहां छत पर पुलिस ने घेरा डाला। उसने रेलिंग के बाहर लटककर उनकी नजर से बचकर अपनी सेल में वापस आकर डिस्गाइज चेंज कर लिया। पुलिस इंस्पेक्शन में किसी को शक नहीं हुआ। अगली सुबह एफबीआई इंस्पेक्टर रॉस शिकागो पहुंचा। विक्टिम के बॉडी पर लिपस्टिक से बना एक ऑर्चिड मिला था। रॉस ने तुरंत अंदाजा लगाया, ये एक सीरियल किलर का काम है। ये 22वां विक्टिम था। लगता था कि ये किलर दुनिया को कुछ बताना चाहता है इस पैटर्न के जरिए।